इस सीरीज़ में हमको दिखाया गया है कि किस तरीके से हम वाइकिंग्स जो कि एक पुराने योद्धा थे वो उनकी लड़ाइयाँ और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड जैसे बहुत बड़े बड़े शहर में हुकूमत हासिल करी और उनको बहुत तो यहाँ पे हमारी स्टोरी शुरू होती है साल 793 AD से, जिस टाइम पे यहाँ पे कुछ वाइकिंग्स लड़ रहे हैं। उनमें से हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो गाइस, इसके फर्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि रैगनार नाम का एक आदमी बहुत सारे लोगों को मार रहा है जो कि एक वाइकिंग है, और इसमें यह भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं उनकी आत्माओं को ओडिन जो कि इनके देवता है वह उठा के ले जा रहे हैं वेलहल्ला में। तो गाइस, इसके बाद वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रैगनार अपने घर पहुंच चुका है और उसका बेटा ब्रियन जो कि एक योद्धा बनना चाहता है वह अपने पिता से ट्रेनिंग सीख रहा है। इसके बाद हमको एक लेगार्था नाम की औरत भी दिखाई जाती है जो कि रैगनार की बीवी है। लेगार्था खुद भी एक ढाल योद्धा रह चुकी है। वो दिखाया जाता है रैगनार अपने बेटे के साथ कैटेगट जो कि इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ जाता है राजा से मिलने, क्योंकि बियॉन जो कि इसका बेटा है वह भी एक योद्धा बनना चाहता था, तो इसलिए वो राजा से एक कड़ा लेना चाहता था जिस कड़े से उसको ये पता लगता है कि वो राजा के लिए वफादार है। फिर रैगनार और उसका बेटा कैटेगट पहुंच जाते हैं और उसके बाद वह अपने भाई रोलो से भी मिलते हैं और रोलो को पूरा का पूरा प्लान बताते हैं। वो अपने भाई रोलो को वेस्ट के बारे में भी बताता है क्योंकि वो हमेशा ईस्ट की ओर को जाते थे तो और वहाँ ज़्यादा लूट मार नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो इस बार उनको अपने भाई को बताता है कि वेस्ट में हमको बहुत ज़्यादा लूट मिल सकती है। वेस्ट में उसने एक इंग्लैंड नाम के शहर के बारे में सुन रखा है जो कि बहुत ज़्यादा खजाने से भरा हुआ है, तो वहाँ हम लूट मार सकते हैं। फिर रोलो उससे पूछता है आखिरकार वो इंग्लैंड पहुँचेगा कैसे, तब वो बोलता है कि मैंने एक ऐसा यंत्र खोज लिया है जिससे कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो पूछता है कि कैसा यंत्र, तो बोलता है कि ये यंत्र हमको सही दिशा दिखाता है या और सूरज के जरिए चलता है। तो फिर वो रोलो को पूरा का पूरा यंत्र दिखाता है। रैगनार अपने भाई रोलो को दिखाता है कि यह यंत्र सूर्य की किरणों से हमें दिशा दिखाता है। इस चीज़ से रोलो बोलता है चलो फिर इंग्लैंड किस दिन चलने का इरादा है, तो इस चीज़ पे रैगनार बोलता है पहले राजा से इजाज़त लेनी होगी। इसके बाद रैगनार अपने बेटे के साथ राजा के भवन में पहुंचता है जहां राजा एक आदमी को सज़ा दे रहा होता है जिसने अपने भाई को मार दिया होता है। तो राजा उसे सज़ा देता है कि अगले दिन इसका सिर कलम किया जाएगा और उसके बाद हम जश्न की शुरुआत करेंगे। फिर अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि जो आदमी है उसका सिर कलम कर दिया गया है और उसके बाद राजा जश्न की शुरुआत करते हैं। इसके बाद राजा रैगनार का बेटा जो कि बियॉन है उसको शपथ दिलाता है और उसको कड़ा देता है। इसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रैगनार राजा को वेस्ट में जाने का प्रस्ताव रखता है, जबकि वो बोलता है कि वेस्ट में एक इंग्लैंड नाम का शहर है जहाँ बहुत ही ज़्यादा खजाना है, लेकिन राजा इस चीज़ से नाखुश होकर बोलता है कि वह इंग्लैंड जैसा कोई शहर है ही नहीं, वहाँ केवल समंदर ही समंदर है। इसलिए अब हम राजा कहते हैं कि इसलिए हम ईस्ट पे ही युद्ध करने के लिए जाएंगे और सारा खजाना वहीं से लूट के आएंगे। फिर राजा दावत के वक्त रैगनार को अपने पास अपने कक्ष में बुलाते हैं और रैगनार फिर उनके पास जाता है। राजा रैगनार को समझाता है कि तुम मेरी बातों के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर तुम मेरी बातों के खिलाफ गए तो मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगा। तो इस चीज़ पर रैगनार बोलता है जी हुकुम मेरे मालिक, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर राजा अपने पासिंदों को रैगनार के पीछे जासूसी करने के लिए लगा देता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है रैगनार पीर बाबा जो कि इनके वाइकिंग्स के भविष्य देखने वाले बाबा है उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, वो पीर बाबा से पूछता है कि क्या मैं जो मंजिल पे जा रहा हूँ मंजिल सही है। तो पीर बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी मंजिल हमेशा सही रहेगी और जो भी तुम फैसले। के बाद रैगनार अपने बेटे बियॉन को अपने दोस्त फ्लोकी के पास ले जाता है जो कि इसका बहुत ही जिगरी यार है और इससे मिलवाता है और जो कि एक नाव बनाने वाला है और इससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए नाव बनाओगे। तो फ्लोकी बोलता है क्या मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे लिए सब कुछ बना सकता हूँ। तो इसलिए फ्लोकी उसके लिए नाव बनाता है, जबकि राजा ने रैगनार को मना किया होता है कि कहीं भी वेस्ट में जाने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन रैगनार तब भी बिना पूछे फ्लोकी से अपने लिए नाव बनवाता है। इसके बाद हमको दिखाते हैं कि फ्लोकी रैगनार को दिखाता है कि उसने उसके लिए कितनी अच्छी नाव बनाई है और उसका पूरा ढांचा दिखाता है। तो रैगनार उससे बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि फ्लोकी तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। फ्लोकी बोलता है मैं भी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसके बाद रोलो रैगनार से मिलने उसके घर आता है और बियॉन से भी मिलता है। उसके बाद रैगनार उसे रात को पूरा का पूरा अपना प्लान बताता है कि किस तरीके से वो वेस्ट में जाके अटैक करेंगे और इंग्लैंड नाम के शहर को लूटेंगे और वहाँ से सारा का सारा खजाना लेके आएंगे और राजा को खुश कर
फिर हम देखते हैं कि रोलो जो कि लेगार था, जो कि रैगनार की बीवी थी, उससे पहले प्यार करता होता है। तो वो उससे बोलता है कि लेगार्था, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया। तो लेगार्था बोलती है कि छोड़ो पुरानी बातें। तो इस बात पे फिर लेगार्था और उसके बीच बहस हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि फ्लोकी ने रैगनार के लिए पूरी की पूरी नाव तैयार कर दी है और वह बहुत खुश होता है। रैगनार उससे बहुत खुश होता है और रैगनार बोलता है कि फ्लोकी, तुमने मेरे लिए जो भी किया है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फ्लोकी बोलता है, कोई नहीं यार, ये तो चलता ही है, दोस्ती में सब कुछ चलता है। तो इसके बाद फ्लोकी उससे बोलता है कि क्या तुम इसको समंदर में ले जाने की सोच रहे हो। तो रैगनार बोलता है हाँ, लेकिन फिर इस चीज़ पे फ्लोकी बोलता है कि मेरे को पूरा यकीन नहीं है, क्या पता ये समंदर में डूब जाए। तो इस चीज़ पे रैगनार बोलता है कि फ्लोकी नहीं, मुझे तुम पर पूरा का पूरा यकीन है कि तुम अच्छी से अच्छी नाव बनाओ। फ्लोकी जो कि रैगनार का दोस्त है, वो रैगनार से पूछता है कि तू किस तरीके से तुम इंग्लैंड पे अटैक करने की सोच रहे हो। तो इस चीज़ पे रैगनार बोलता है कि हमने कुछ ऐसे यंत्र खोज रखे हैं जिसके ज़रिए हम इंग्लैंड पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ पर फ्लोकी बोलता है, मैं खुश हुआ यह। तो इसके बाद रैगनार और फ्लोकी नदी में अपनी नाव लेके जा ही रहे होते हैं। तभी राजा के पास सिंधे, जो उसने उसके पीछे जासूसी करने के लिए लगाए थे, वो उनको नाव बनाते हुए देख लेते हैं और राजा को पूरी बात बता देते हैं, जिस चीज़ से राजा बहुत गुस्सा होता है और रैगनार से बता देने की पूरे फिराक में रहता है। तो इसी आशा करते हैं आपको यह एपिसोड में मज़ा आया होगा और अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल NJ एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और इसके पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के ऐसी और वीडियोस मिलते जाए।